भगवद गीता का समापन अध्याय, जिसे समापन कर्म क्रिया की खोज कहा जाता है, भगवद गीता के कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किए गए गहरे उपदेशों का समर्थन करता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण स्वार्थहीन क्रिया, कर्तव्य का महत्व और आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत कर्म योग, अलग कर्म की योग के केंद्रीय विषय को बढ़ावा देने से होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह अपने कर्तव्यों में आसक्ति के बिना क्रिया करें। यह शिक्षा क्रियाओं को एक पूजा के रूप में करने के अद्भुतता को सूचित करती है, जिसमें प्रयासों में समर्पण और ईमानदारी को हासिल करने का महत्व है। स्वार्थहीन क्रिया करके और व्यक्तिगत लाभ की इच्छाओं को छोड़कर व्यक्ति कर्म का बंधन तोड़ सकता है, आध्यात्मिक विकास के लिए मार्ग खोलता है। इस अध्याय में परिचय होने वाली एक महत्वपूर्ण धारणा है निष्काम कर्म या इच्छाहीन क्रिया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म को स्वार्थपूर्ण मोटिवेशन के बिना करें और उसे आसक्ति और समता के साथ करें। निष्काम कर्म की दृष्टि से व्यक्ति साधारित क्रियाओं को एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल सकता है, मानसिक और आत्मिक शुद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकता है। इस अध्याय में प्रकट होने वाली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है स्वधर्म और उसे पालन करने की महत्वपूर्णता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अन्य का कर्तव्य करने की बजाय अपने कर्तव्य का पालन करना बेहतर है। यह शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारियों की अद्वितीयता को महत्वपूर्णता देती है। यह बताने की कोशिश करती है कि किसी के कर्तव्य का पालन करना ब्रह्मांडिक क्रम में योगदान करता है। भगवान कृष्ण ने उस योगदान का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो किसी के आत्मविकास में साहस और पराकाष्ठा प्रदान करता है। इस परिप्रेक्ष्य में संन्यास की अवधारणा को पेश की जाती है, कर्म के फलों का त्याग करना आत्मिक शांति की दिशा में। संन्यास इस संदर्भ में शारीरिक क्रियाओं को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ने के बारे में है। सभी क्रियाओं को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करके, एक दिव्य मुद्दे के लिए सभी कर्मों को समर्पित करके व्यक्ति मानसिक समता और आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति करता है। अध्याय स्वधर्म की धारणा में गहराई से प्रवेश करता है और ज्ञान के श्रेष्ठता को और रिवाजों के ऊपर स्थापित करता है, स्वार्थ और विषय के लिए आत्मबोध की महत्वपूर्णता को बढ़ावा देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उद्धार करने, विवेक की विकसित करने और सांसारिक जगत की अनित्य स्वभाव को समझने के लिए प्रेरित किया है। सच्चे ज्ञान के माध्यम से भगवान कृष्ण के अनुसार मुक्ति की प्राप्ति होती है और आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से पार करता है। संक्षेप में, यह समापन अध्याय भगवद गीता की शिक्षाओं को सार्थक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक समर्थन के रूप में सेवा करता है। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन ने जीवन की जटिलताओं को समझने, एक उद्देश्यपूर्ण और आर्थिक जीवन में नैतिकता, विरक्ति और भक्ति के सिद्धांतों में समाहित रहने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान की है। यह अध्याय कर्मयोग और आत्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में समर्पित है, जो व्यक्तियों को एक संतुलित और सार्थक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश की भूमिका निभाता है।